हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल दी लर्निंग फेज़। तो फ्रेंड्स, आज से हम जो है ईवीएस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो है ईवीएस का फर्स्ट वीडियो है और हम जो है यहाँ पे हम 5 से 6 वीडियो में पूरा ईवीएस ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने को तो हम एक ही वीडियो जो है बना के उसमें पूरा ईवीएस कंप्लीट कर देंगे, पर वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो स्टूडेंट को वो पसंद नहीं आता है, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है। तो 5 से 6 वीडियो में 5 से 6 वीडियो जाएगा जिसमें आपका पूरा का पूरा ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी ईवीएस में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मतलब सारे टॉपिक जो है आपको इन 5 से 6 वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ना नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम एक या दो वीडियो जो है मैम ईवीएस में जो पेडागोजी होती है उसकी मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे कि ईवीएस सीटेट पेपर 1 में हमारा ये आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं गोइंग टू स्कूल। इस टाइप के क्वेश्चन में बता दूँ मैं कि कैसे, ये आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, एक बार मैं अभी बता रही हूँ तो आपको ध्यान से बस सिर्फ चाहे लेटे लेटे बैठे किसी भी तरह इसको सुन लीजिए और फिर 2 से 3 बार आप इसको रीड करेंगे तो आपको कहीं से भी किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो बस इसको एकदम अच्छे से सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो दिया हुआ है कि बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं कि जैसे बोल देगा कि यहाँ पे बांस और रस्सी से बने पुल में मतलब कौन से ऐसे जगह पे है जहाँ पे बच्चे जो है बांस और रस्सी के पुल से स्कूल जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको असम रहेगा, तो आपको असम लगाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ है, भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि असम राज्य में जो बारिश अधिक होती है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे बारिश होती है इसीलिए जो है वहाँ के घर भी जो है लकड़ी के बने होते हैं। तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट आपको दे देगा कि बांस से बने घर होते हैं और 2 से 3-4 मीटर के ऊंचे घर होते हैं बने हुए लकड़ी के, बम्बू पे लगे हुए रहते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे रस्सी से बने पुल पे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये सब आपको जो है 3-4 दे देगा, उसमें से बताएगा कि कौन सा असम के लिए सही है। तो बस आपको ये सारी चीज़ें सुननी है ध्यान से और आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सेकंड क्या है कि यहाँ पे बारिश अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रॉली। यहाँ पे जो ट्रॉली है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि ट्रॉली जो होता है यह एक लकड़ी का बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ जो इसमें बैठ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पर होता है हमारा, यहाँ पे लद्दाख में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में। लद्दाख में जो है बच्चे ट्रॉली का यूज़ करते हैं और जो है इससे वो अपने स्कूल जाते हैं। सीमेंट का पुल हमारा नॉर्मल एरिया में जहाँ पे भी जो पुल रहते हैं आप देखे होंगे कि वहाँ पे सीमेंट या ईंटें तथा लोहे की रस्सियों से बने होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। वल्लम, वल्लम क्या होता है कि वल्लम जो है केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे जो केरल में जो बने वो होते हैं वो नदी पार करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वल्लम। या फिर पूछ लेगा कि वल्लम क्या है, तो ये एक प्रकार का बोट है, नाव है, जिससे कि केरल में जो है बच्चे इस पर बैठ के जो है नदी को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं और जाते हैं अपने स्कूल में। तो वल्लम देख लें। ऊँट की गाड़ी क्या होता है कि राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो कि रेत में भी चल सकता है। तो ऊँट की गाड़ी तो आपको पता ही होगा कि ये राजस्थान में ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बैलगाड़ी। बैलगाड़ी क्या होता है कि ये मैदानी जो इलाके होते हैं वहाँ पे यहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ी से जो है, जैसे बैलगाड़ी रहता है यहाँ पे आगे बैल रहेगा, पीछे वो लगा रहता है जिस पे कि लोग बैठ के वो अपना यहाँ से वहाँ आपको जहाँ भी जाना रहता है वो जाते हैं बैलगाड़ी। तो ये मैदानी इलाकों में पाया जाता है बैलगाड़ी। जुगाड़ क्या होता है, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से जो है लकड़ी के फट्टों से बनी होती है जुगाड़। तो ये भी जो है आपका इन्हीं जगह पे चलता है। चलिए तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये एक तरह से वन लाइनर की तरह है, बस आपको इसको सुनना है और आपको काफ़ी अच्छे से ये जो है याद हो जाएंगे। तो फिर हम देख लेते हैं क्या है कि घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये अभी आपको ऐसा लगेगा जब आप जो है क्वेश्चन देखेंगे और अभी ये जो जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन में कराऊंगी तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि जो है कैसे हमें इसको पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट एक जो है, क्योंकि ना कहीं से भी क्वेश्चन सीटेट में उठा के पूछ देगा। ठीक है, जो हमें एनसीईआरटी में क्या होता है कि छोटी छोटी लाइनें रहती है बीच बीच में जिसको हम छोड़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है और उन्हीं में से जो है सीटेट क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो हमें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको पढ़नी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे दे देगा पक्षियों या जानवरों के बारे में कुछ चीज़ें, उनसे रिलेटेड 6 से 7 पॉइंट दे देगा और क्या करेगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर गलत पूछ लेगा कौन सा 4 गलत दे देगा और 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा, तो सही वाला पूछ सकता है ऐसे। ठीक है, तो हमें एक एक पॉइंट पढ़ना है उन सब चीज़ों के बारे में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ पर पैर जो धस जाते हैं और जो बर्फ़ जो जमी हुई होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि पैर फिसलने के चांसेस भी रहते हैं और हमारे पैर जो फिसलने लगते हैं उस पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तराखंड में जो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कैसे रास्ते पाए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड के बारे में पूछ दिया आपसे, 2-3 चीज़ें दे दिया, उसमें से पूछ लिया कि इसमें से कौन सा उत्तराखंड के बारे में सही है। तो यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड में क्या है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं।
पक्षियाँ, यहाँ पे पक्षियों के जो कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से जो है पक्षी सुनते हैं। क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं उनके हमें कान, हमें ईयर उनके दिखते नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, होल होते हैं, यह पंखों से ढके होते हैं, इसलिए हमें जो है इनके जो फिदर होते हैं उनसे ढके रहते हैं, इनके कान, जो पक्षियों के कान जो है फिदर से ढके रहते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते और उनकी मदद से ही वो क्या होता है, सुन पाते हैं। तो ये हमें जैसे कि पक्षियों के दे दिया कि उनकी जो विशेषताएं दे दिया, उनमें से पूछा इसमें से कौन सा नहीं है कौन सा है, तो इसलिए एक एक पॉइंट हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ईवीएस के सबसे ईजी सब्जेक्ट रहता है और सबसे जो है अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको कहीं से भी एक स्टोरी की तरह पढ़ना होता है कि कहीं से भी यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की जो है सब्जेक्ट, इसमें कहीं से भी उठा के पूछ सकता है बीच बीच में से। ठीक है, तो हमें एक एक पॉइंट को पढ़ना है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। जैसे हमें पक्षियों में होते हैं दिखते नहीं, वैसे ही क्या होता है कि छिपकली के भी बहुत छोटे छेद होते हैं जो जिनसे कि वो क्या कहते हैं, सुनते हैं। ठीक है, वो उनके ईयर होते हैं, कान होते हैं। मगरमच्छ का देख लेते हैं कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जैसे ये जो मगरमच्छ होता है, यहाँ पे इनकी जो आइज़ रहती है, यहाँ पे ही इनके जो है छोटे छोटे कान रहते हैं, यहाँ पे कान रहते हैं, तो वो क्या होता है कि आसानी से दिखाई नहीं देंगे। बहुत आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 होल ऐसे देखने को मिलेंगे, वो उनके कान होते हैं। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर जो बाल होने के कारण होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो जैसे आपने देखा होगा ज़ेब्रा या फिर लायन या फिर टाइगर, जितने भी उनके ऐसे डिज़ाइन होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, वो उनके किनके कारण होते हैं, वो डिज़ाइन आता है, वो उनके हेयर के कारण, जो उनके जो रोए होते हैं, जो बाल होते हैं उनके शरीर पर, उसके कारण जो है वो डिज़ाइन उभर के आता है। ठीक है, तो ये सब जानवरों में पूछ सकते हैं कि ये 4-5 पॉइंट दे देंगे कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाथी के बारे में। ठीक है, कि हाथी में क्या होता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में कितना होता है, 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक सीटेट में एक बार यहाँ पे पूछा हुआ था, यहाँ पे 100 से 200 कर दिया था। ठीक है, 200 कर दिया था और जो है इसी तरह ऑप्शन दे दिया था कि इसमें से कौन सा गलत है हाथी के बारे में, तो यही हमारा गलत होता है क्योंकि वो 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यहाँ पे 100 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हाथी बहुत कम आराम करता है, हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये आपको ध्यान देना है कि कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे तक ही वो सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ये सारे हाथी के पॉइंट हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं सब में से क्वेश्चन पूछते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करते हैं। जो उनके कान जो होते हैं उनको हवा देने के लिए भी काफ़ी मददगार होते हैं, जिससे वो गर्मी में अपने को खुद हवा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि कितने 3 महीने के हाथी का वजन, क्योंकि इन्हीं में हमसे क्वेश्चन घुमा के दे देगा कि 3 महीने का हाथी का वजन कितना है, 100 कर देगा यहाँ पे, तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो एक एक पॉइंट हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, बस स्टोरी की तरह इसको अच्छे से सुनना है और 1-2 बार आप रीड करेंगे, आपको पूरी जो है ईवीएस आपकी तैयार हो जाएगी। तो क्या होता है कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि जो हाथी के झुंड में क्या होता है कि जो हाथी का झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ के जो हथनी होती हैं उनके ही बच्चे रहते हैं। ठीक है, उनकी हथनियाँ और जो है बच्चे रहते हैं। हाथी के झुंड में क्या होता है, उसमें जो फीमेल हाथी रहती हैं, हथनियाँ रहती हैं वो होती हैं, और क्या होता है उसमें बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, जो यहाँ पे जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, यहाँ पे हाथी नहीं, हथनी बताया गया है कि बुजुर्ग हथनी होती है, वो झुंड की नेता होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। जो हाथी का जो एक साथ जो झुंड लेके चलती हैं उसमें क्या होता है कि 10 से 12, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है यहीं पे हमें जो है कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाथी के एक झुंड में कितने होते हैं, 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। यहाँ पे क्या कि जो 14 से 15 साल के हाथी, ठीक है, यहाँ पे जो 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेल हाथी की बात की गई कि जो मेल हाथी, क्योंकि हथनी रहती हैं पूरी और बच्चे बताया गया उसमें कि बच्चे भी रहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो है 14 से 15 साल तक के बच्चे रहते हैं। ठीक है, अगर मेल है तो 14 से 15 साल रहेंगे, फिर क्या करेंगे कि वो हाथी झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हाथी जो है परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी परेशानी आने के बाद एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये हाथी के बारे में इतने सारे पॉइंट हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है, यहाँ पे है राजस्थान जोधपुर खेजड़ी गाँव। यहाँ पे खेजड़ी गाँव है। ठीक है, जो कि खेजड़ी गाँव, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेजड़ी गाँव कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, राजस्थान जोधपुर में। खेजड़ी गाँव जो है राजस्थान जोधपुर में। राजस्थान के इस खेजड़ी गाँव के खेजड़ी के बहुत से पेड़ मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये गांव है जोधपुर में, जो यहाँ पे ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत सारे मिलते हैं। तो खेजड़ी गांव के लोग जो है पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ठीक है, यहाँ के गांव के लोग जो क्या करते थे कि जब अपने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किए थे, जब लोग पेड़ों को काट रहे थे तो उनको बचाने के लिए क्या किए थे, 300 साल पहले पेड़ों से क्या हुआ, चिपक कर खड़े हो गए थे। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो आज से 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है, जो कि आप पेड़ों से चिपक के जो है खड़े हो गए थे, कुछ लोगों की इसमें जान भी चली गई थी, तो वो सारे क्या कहलाते हैं यहाँ पे, वो बिश्नोई कहलाते हैं। तो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, ठीक है, वो बिश्नोई क्या करते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, खिचड़ी के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कुछ खिचड़ी के बारे में। क्या होता है कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। देखिए खिचड़ी के बारे में ऐसे ही सीटेड कैसे क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे बता देगा खिचड़ी के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 4 से 5 ऐसे कथन दे देंगे, उसमें आपको जो रॉन्ग है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपने जो पढ़ा है उससे हट के अगर कोई लाइन हुआ या कोई ऑप्शन रहा तो वो हमारा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पेड़ की छाल जो है दवा के काम आती है। जो खिचड़ी का पेड़ होता है, इस पेड़ की छाल क्या होती है, दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी लकड़ी में क्या होता है, खिचड़ी का जो पेड़ होता है इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां जो है सब्जी के काम में आती हैं। यहाँ पे जो खिचड़ी का पेड़ होता है इसमें जो फलियां लगती हैं ऐसे ऐसे लंबी लंबी, वो क्या आती है, सब वहाँ के लोग सब्जी बना के उसको खाते हैं। पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं, और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार के बारे में हमें क्या देखना है। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव के बारे में। इस इलाके में क्या होता है, लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। इस इलाके में क्या होता है, लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी का पालन भी करते हैं और शहद बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन कहाँ पे होती है, तो वो होता है बिहार में। सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन कहाँ होती है, बिहार में होती है। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जो मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स कहाँ होता है, वो बिहार में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये मधुमक्खी, यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि मधुमक्खी पालन कब से कब तक किया जाता है, ठीक है। तो ये कब से कब किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर महीने तक, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर महीने तक मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय माना जाता है, ठीक है, कि अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी जो है अंडे देने का समय होता है मधुमक्खी के, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय माना जाता है, ठीक है। इसलिए जो है बिहार में क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर महीने में मधुमक्खी पालन किया जाता है। यहाँ पे लीची के फूल जो है फरवरी में यहाँ पे खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद जो है प्राप्त होता है। जो मधुमक्खी से जो शहद होता है वो एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है उससे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, यहाँ पे मधुमक्खी का, एक मिनट, यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। क्या होता है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ये ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी के बारे में कि ये भी ऐसे ही जैसे मैंने बताया था 3-4 ऑप्शन देंगे, तो इनको ध्यान से देखना है कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। यहाँ पे जो नर मधुमक्खी का कोई काम नहीं है, यहाँ पे जितनी फीमेल मधुमक्खियाँ वही काम करती हैं। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। छत्ते में क्या करते हैं, जो नर मधुमक्खी होते हैं वो मतलब कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं, या दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती रहती हैं, ठीक है। तो काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस को शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, ठीक है। ये जो काम करने वाली मधुमक्खी होती हैं, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच या डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि वह रस कहाँ पर है, ठीक है। यानी जब जो मधुमक्खी को रस मिल जाता है, वो कहीं फूल पे जाती है, उनको रस मिल जाता है, तो वो डांस करने लगती है। जो भिन 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 की आवाज़ आती है वो डांस अपना करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है और वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जिससे सब लोग रस को निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों का पालन करने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का ही होता है। रानी मधुमक्खी जो होती है, रानी मधुमक्खी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ अंडे देती है, ठीक है। और बाकी के जो हैं काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि रस लाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, ठीक है। ये सारे काम बाकी की मधुमक्खियाँ करती हैं। उन्हीं की जैसे जो है मधुमक्खियों की जैसे ही यहाँ पे है चींटियाँ, दीमक और ततैया के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चींटियाँ, दीमक और ततैया के बारे में तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, ठीक है। जो चींटियाँ भी होती है, देखिए ऐसे 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 चलती रहती हैं, यहाँ पे वो मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। यहाँ पे जैसे रानी मधुमक्खी थी, मधुमक्खी में वैसे ही रानी चींटी होती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो भी अंडे देती है। एक सिपाही चींटी होती है, सिपाही चींटी होती है तो वो चींटी क्या करती है, वो बिल का ध्यान रखती है। सिपाही है तो बिल का ध्यान रखेगी। और एक क्या होती है, मतलब जो चींटी होती है, कुछ चींटी होती है काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, वो क्या करती है, भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको कि चींटियों का काम जो है बटा रहता है। रानी चींटी होती है, सिपाही चींटी होती है और काम करने वाली चींटियाँ होती है, और इनका अलग अलग काम बटा रहता है। सेम ऐसे ही क्या होता है कि दीमक और ततैया के भी समूह रहते हैं। जैसे चींटियाँ रहती हैं वैसे ही दीमक और ततैया भी रहती हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। क्या है कि जो गांधी धाम जो कहाँ पे रहता है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद वलसाड गुजरात में रहता है। यहाँ पे पूछ सकता है कि गांधी धाम कहाँ पे है, ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे कोझिकोड क्या है, केरल मडगांव, कोझिकोड कहाँ पे है, केरल मडगांव में है। और मडगांव, सिर्फ मडगांव पूछता है तो वो कहाँ पे रहता है, वो गोवा, ठीक है। मडगांव कहाँ पे है, ये गोवा पे, ये आपके यहाँ पे सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। तो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितनी सुरंग और कितने पुल हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, ठीक है। कि क्या है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 यानी 92 सुरंगें हैं और 2000, ठीक है, 2000 इन 2000 पुल यहाँ पे पड़ते हैं जब गोवा से आप केरल तक जाएंगे रेल के रास्ते, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो मलयालम होता है, ठीक है, मलयालम में क्या कहता है कि जो माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, वलियम्मा, ठीक है। माँ की जो बड़ी बहन होती है उनको क्या बोलते हैं, वलियम्मा। और माँ की माँ को क्या कहते हैं, अमुम्मा। माँ की माँ जो होती हैं, माँ की माँ यानी जो नानी होती है उनको नानी को क्या बोलते हैं, अमुम्मा। और माँ की बड़ी बहन यानी जो मासी हम बोलते हैं उनको क्या बोलती है, वलियम्मा। तो यहाँ पे केरल में जो पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने क्या देखा था वहाँ पे, ये केरल में जो नाव रहती है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने देखा था यहाँ पे, हाँ, इसको क्या बोलते थे, वल्लम, ठीक है। वल्लम एक तरह का बड़ा नाव रहता है। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या है, फेरी। तो याद देखिएगा, एक फेरी का इस्तेमाल इधर से उधर जो है, ये एक छोटी नाव होती है फेरी, ठीक है। वल्लम क्या होता है, बड़ा नाव रहता है। और ये फेरी रहता है जो कि केरल में पाया जाता है, ठीक है, केरल में रहता है। ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किया जाता है। ये भी जो एक नाव है। चलिए, आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि जो आंध्र प्रदेश होता है, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को भी फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। तो यहाँ पे एक जो विशेष कैंप लगाता है वो कहाँ पे रहता है, जो कि शादीशुदा लड़कियों को स्कूल भेजने में मदद करता है, वो होता है आंध्र प्रदेश में। तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कबड्डी खेल में जो है, कबड्डी को जो है कितनी आवाज़ें निकाली जाती है, किस तरह की निकाली जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा छेड़ गुड्डू, हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट। यहाँ पे कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें यहाँ पे निकाली जाती हैं इस तरह के कबड्डी के खेल में, ठीक है। तो यहाँ से जो है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, तो ये सारी चीज़ें शुरू होगी। तो आज के लिए जो है, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो EVS की है पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, ठीक है। तो अगर जो है वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।